हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के लिए फुल मून की रीडिंग लेके आई हूँ। ये फुल मून जो कि 28 अक्टूबर को पड़ रहा है। एंड इस रीडिंग का टॉपिक है कि फुल मून पे आप लोग क्या रिलीज़ कर रहे हो, व्हाट आर यू रिलीजिंग। मतलब हम अपने आप से किस चीज़ से हम छुटकारा पा रहे हैं इस फुल मून पे। ये कलेक्टिव रीडिंग है और सभी को रेजोनेट कर सकती है। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच। स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स, इस फुल मून पर कलेक्टिव क्या रिलीज़ कर रहा है, किस चीज़ से वो फ्री हो रहा है, किस एनर्जी से वो फ्री हो रहा है। थैंक यू सो मच। इस फुल मून पर एम्परर एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल की भावना। हम लोग चीज़ों को ओवर कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली हमारे लिए नहीं होती हैं, हम उनको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी नहीं होती हैं, उनको हम इस तरह से अपनी लाइफ में इनवाइट कर देते हैं। कंट्रोल हमारे माइंड की एक उपज है। कंट्रोल हमारे माइंड का एक ट्रैप है, जिसे हमें लगता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि असंभव है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल से मुक्ति पा रहे हैं, बट ये जो हम एक्सटर्नल कंट्रोल से मुक्ति पा रहे हैं, उसमें हमारे पर इंटरनल कंट्रोल आ रहा है, जो कि एक्चुअली संभव है। खुद पे कंट्रोल संभव है। क्योंकि हम लोग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बाहर के सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट बिकॉज ये जो रियलिटी है वर्ड की, वो रिलेटिव है। इसमें कुछ भी एक्चुअल नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। तो जब हम खुद को कंट्रोल करते हैं तो हमें बाहर की चीज़ें पे भी अपने आप ही एक कंट्रोल आ जाता है। तो यहाँ पे यही है, स्वयं पर इतना कंट्रोल हम लोग हासिल करेंगे बाहर के कंट्रोल को छोड़कर। हम किसी पर्सन पे अपना कंट्रोल छोड़ रहे हैं। इस पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेल रॉबिन्स, जो कि बहुत ही अकम्पलिश्ड लेडी है, बहुत ही अकम्पलिश्ड लेडी, उन्होंने एक थ्योरी बनाई है। मतलब वो बहुत सिंपल वे में थ्योरीज बनाती हैं। दैट इज़ लेट देम थ्योरी। मतलब जिसको जो कर रहा है उसे वो करने दीजिए। लेट देम थ्योरी, दैट इज़ एक्चुअली let them do whatever they want to do and let things go as they want to go. You don't need to interfere in external reality. एंड अगर आप बुक देखो तो एक 8 हैबिट्स, आई थिंक 8 या 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल में भी था कि फाइंड द थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड फाइंड द थिंग्स विच आर आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। वो जो डिफरेंस है, और देन वो फाइंड आउट करने के बाद वर्क ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। फर्स्ट इज फाइंडिंग द डिफरेंस। सो यू आर फाइंडिंग, ऑलरेडी आप उस डिफरेंस को फाइंड आउट कर चुके हो और आप सेल्फ कंट्रोल में आ रहे हो इस फुल मून पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर आपको इस समय एंग्शियस लोग भी अप्रोच करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जो आपके इस सेल्फ कंट्रोल को डगमगाना चाहते हैं, तो आप नहीं डगमगाओगे। बिकॉज आपने रिएक्शन देने का जो एक हैबिट था अपना, वो रिलीज़ कर रहे हो आप इस फुल मून पर, उसको छोड़ रहे हो बहुत हद तक। हर किसी की लाइफ में ये अलग अलग रूपों में और अलग अलग लेवल पर दिखाई देगा, बट अलग अलग सिचुएशंस में दिखाई देगा। हो सकता है फुल कंट्रोल आप नहीं वो चीज़ करोगे, बट कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा यस
अब मैंने उन सिचुएशंस से भी अपना अटैचमेंट खींच लिया है, उन सिचुएशंस जो कि मुझे डिगा देती थी, मुझे हिला देती थी, उनसे उन सिचुएशंस जब मैंने खुद पे कंट्रोल पाया, दूसरे से कंट्रोल छोड़ा, तो दूसरे जो मेरे पे कंट्रोल हासिल कर लेते थे और मेरी शांति को भंग करते थे, अब वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। आप अपने ही कंट्रोल में रहोगे। अपनी लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी खुद से प्राप्त कर पाओगे और दूसरे आपका कंट्रोल नहीं छीन पाएंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हुई। आपने जब अपना कंट्रोल बाहर से हटाया तो आपको खुद पे कंट्रोल मिला, और जब आपको खुद पे कंट्रोल मिला तो कोई भी अगर उस कंट्रोल को डिगाना भी चाहे, वो कंट्रोल आप नहीं डिगाओगे, बिकॉज अब आप स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। ओके, अव्वल तो आपको ऐसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगी कि जिसमें वो जो खुद कंट्रोल में है, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशंस भी अट्रैक्ट करती हैं जो कि खुद कंट्रोल में नहीं है, आप उनसे डिगोगे नहीं। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स। और कलेक्टिव इस फुल मून पर क्या रिलीज कर रहा है? Six of Wands. I would like to have this one more card for Six of Wands. हेजिटेंसी रिलीज कर रहा है अपनी, यहाँ पे अपना किसी भी तरीके का सेल्फ डाउट रिलीज कर रहा है और दूसरों की पकड़ अपने पर रिलीज कर रहा है। मीन्स कि अगर इनके बारे इस सेल्फ वैलिडेशन जो होता है ना, वैलिडेशन, दूसरों से जो एप्रिसिएशन पाना, उसकी जो वैल्यू है उसके माइंड में, उसको रिलीज़ कर रहा है। मतलब अब कोई भी अगर आपकी तारीफ़ करे, आपकी तारीफ़ ना करे, आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, इट डजेंट मैटर टू यू, बिकॉज आपको अपना गोल पता है। आप रिलीज़ कर रहे हो लोगों को साथ लेके चलने की, हर चीज़ में आप अपनी पीपल प्लीजिंग की हैबिट को रिलीज़ कर रहे हो। बिकॉज आप क्यों रिलीज़ कर रहे हो इस पीपल प्लीजिंग की हैबिट को? बिकॉज आपका जो फोकस है ना, वो बहुत दूर का है, और पीपल प्लीजिंग की हैबिट बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स आपको देती है। आप उन शॉर्ट टर्म गोल्स को नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको पता है कि पीपल प्लीजिंग से आप उलझ के रह जाओगे एक ही जगह पर, बट आपको आगे बढ़ना है, आपका सपना दूर का है। तो आप लोगों को, हर किसी को अपने साथ लेके चलो, ये पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव स्टॉप्ड केयरिंग फॉर ओपिनियंस। ओके, what else is the collective releasing this full moon? Thank you so much.
Ten of Cups and the Queen of Swords. You are releasing एक ऐसी इमेज, एक बहुत ज़्यादा जो आपने एक मिराज सा बनाया हुआ है अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर, चाहे वो रिलेशंस को लेकर हो, एक मिराज जो कि शायद फिल्मी है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो सकता है, जो कि एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। एक ऐसा हैप्पीनेस का मिराज आप अपनी लाइफ में रिलीज़ कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है हैप्पीनेस जो है ना वो जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में है। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग जिस गोल को आप चेस कर रहे हो, आप उस फिल्मी दुनिया से बाहर निकल रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैप्पीनेस आपकी नहीं है, बट अब वो हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है ना आपकी, वो बहुत चेंज हो रही है। अर्लियर आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन जो थी वो कोई स्पेसिफिक सिनेरियो था, एक फिल्मी सिनेरियो, जो कि शायद आपको प्रेजेंट किया था अगेन आउटसाइड वर्ल्ड ने, बट आप ये नहीं समझ पाए कहीं ना कहीं कि दिस वॉज अगेन अ मिराज। जो रियलिटी आप जी रहे हो, जो रियलिटी आपकी रही है, हर रियलिटी में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस छुपी हुई है। एंड आपको ये भी पता चल रहा है कि हैप्पीनेस जो है वो यूनिक होती है। इट इज़ नॉट ओनली वॉट इज़ शोन इन द 10 of Cups. It is not like a couple and 2 kids in every situation. अगर इतनी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हैप्पीनेस की डेफिनेशन में आप रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपने वो चीज़ रियलाइज़ की है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। दैट हैप्पीनेस जो है इसकी क्वालिटी केवल और केवल आप पर डिपेंडेंट है, और आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन जो है वो बहुत यूनिक और इंडिविजुअल है, एंड सेम अप्लाइज टू अदर्स ऑल्सो। सो अगेन आप सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट कर रहे हो, सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट कर रहे हो, सोशली एक्सेप्टेबल सोशल बिलीव्स को रिजेक्ट कर रहे हो। आप अपनी डेफिनेशंस जो है ना इस तरीके से आप पा रहे हो। लास्टली थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप एक अननेसेसरी स्टिफनेस भी अपने से रिलीज कर रहे हो। क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि हैप्पीनेस जो है केवल वही नहीं है जो पर्दे पर दिखती है। आपकी खुद की ज़िंदगी में अपनी यूनिक हैप्पीनेस है। आप वो हैप्पी मोमेंट्स आपको डिस्कवर होते हैं, और वो हैप्पी मोमेंट्स जब आप उनको नोटिस करते हो तो आप ये देखते हो कि उसका कुछ भी लेना देना नहीं है विद द पिक्चर ऑफ हैप्पीनेस दैट इज प्रेजेंटेड इन दिस 10 of Cups। नॉट एट ऑल, बिकॉज आप ये देखोगे कि आपने ये सब भी कुछ करके देख लिया है, बट यू आर नॉट हैप्पी। So your happiness probably is not again just restricted to this picture. It is something that you feel yourself, और उसको कोई हटा नहीं सकता। और sometimes आप दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ों को कंज्यूम करते हुए बेस्ट सिचुएशन में भी हैप्पी नहीं होते हो, तो आपको एक्चुअली अपनी इंटरनल रियलिटी पता चल रही है। इट्स योर इंटरनल रियलिटी दैट इज डिसाइडिंग आपकी हैप्पीनेस। आप कठोरता भी रिलीज़ कर रहे हो, अननेसेसरी कठोरता भी अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हो, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इस समय दुनिया में सब लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ गुजर रहा है। हम सब लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को काइंडनेस जो है ना, काइंड होना अपने आप में आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी डेफिनेटली अच्छा है। सो काइंडनेस इज नेवर लेस। मतलब आप बाउंड्रीज भी बनाते हो, बट आप अननेसेसरी अपने अंदर से जो एक बैरियर्स हैं
एक्सेसिबल बन रहे हो, आप अननेसेसरी बैरियर्स हटा रहे हो, थोड़े अप्रोचेबल बन रहे हो। आप अपने आप को बहुत ऊंचे और डिफरेंट जोन में नहीं रख रहे हो। आपको पता चल रहा है कि ऑल आर वन। तो आप अपने अपने डिफरेंट शेड्स जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से लोगों को दिखा पा रहे हो, बिकॉज आपको पता चल रहा है कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे व्हेन यू आर ऑथेंटिक। You don't have to hide so many things, don't have to be extra rude, extra. So probably ये भी हो सकता है कि आपके अराउंड सराउंडिंग्स में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके सराउंडिंग्स में ज़्यादा हैं। सो आप अपना एक जो सिवियर बाउंड्री बनाने वाला जो एक था चीज़, उसको रिलीज़ कर रहे हो। तो ये दिस वॉज योर फुल मून रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि एल्गोरिदम में आगे बढ़े, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को आगे अपनों से शेयर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ।